सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलिमेंट्स डिस्कस किया था, उसके टाइप, उसके क्लासिफिकेशन और नेचुरली अकरेंस एलिमेंट्स की डिफरेंट परसेंटेज देखी थी इन अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर एंड ओशन के बारे में। आज हम लिखेंगे सिंबल्स। अब ये सिंबल्स एलिमेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। अब ये सिंबल्स बनाए क्यों हैं? हमारे पास एलिमेंट्स के नाम थे, तो इन सिंबल की आखिर क्या जरूरत पड़ी? फॉर एग्जाम्पल हमें कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हमें कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है, हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस। तो ऐसे जो होगा हमारे पास, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन क्लोरीन, मान लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस ये, तो ये हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाता था लिखने के लिए। तो हम बेसिकली उसे सिंबल के जरिए उसको इजीली हम लोग लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है, उसको हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारे पास हाइड्रोजन है, उसको हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस कर दिया हमने Cl कर दिया। मतलब ऐसे जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल फॉर्मूला हो ना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसा आपको बता रही हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया विद द सिंबल्स के जरिए। सो सिंबल्स आर दी एब्रीविएशन, दे आर दी एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म, दे आर एब्रीविएशंस फॉर दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है फॉर दी एलिमेंट्स। अब सिंबल लिखने का तरीका क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई सिंगल लेटर का कोई हमारे पास सिंबल होगा, सिंगल लेटर का, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, इसका अगर हमारे पास सिंगल लेटर लिखना है तो हमारे पास कार्बन का सी कैपिटल होगा, हम उसे छोटा सी कभी नहीं लिखेंगे। अगर सिंगल लेटर है सिंबल के अंदर तो हमेशा हमेशा कैपिटल होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर सिंगल लेटर है तो हमेशा कैपिटल होगा। नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, एंड हमारे पास हमेशा हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। वहीं हम लोग सल्फर की एग्जांपल दे देते हैं, तो सल्फर के अंदर हमारे पास एस हमेशा हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। अब हम आ जाते हैं टू लेटर से, तो हमारे पास सिर्फ वन लेटर के बारे में, कि अगर वन लेटर होगा तो हमारे पास ऐसा होगा। टू लेटर्स की बात की जाए तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लें, इसके अंदर हमारे पास दो चीज हो सकती हैं, या तो ऐसे, इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो दोनों कैपिटल लिखें, या तो पहला कैपिटल लिखें दूसरा हम स्मॉल लिखें, या पहला स्मॉल लिखें दूसरा कैपिटल लिखें। इसमें से जो करेक्ट वन है वो हमारे पास मिडिल वाला है। पहला लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर हमारे पास स्मॉल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, तो वहां पे भी हम ऐसे करेंगे कि पहला लेटर कैपिटल एंड हमारे पास जो सेकंड लेटर अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास स्मॉल लिखेंगे। वही उसी तरह अगर हम देख लेते हैं सिलिकॉन की एग्जांपल, तो हमारे पास पहला कैपिटल लेटर कैपिटल, छोटा लेटर हमारे पास अनकैपिटल, ठीक है, स्मॉल आएगा। मैग्नीशियम के एग्जांपल दे रहे हैं, पहला लेटर हमारे पास कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमारे पास छोटा होगा। याद रखें सिंबल हमारे पास या फर्स्ट लेटर के होंगे या सेकंड लेटर के होंगे। फर्स्ट लेटर के होंगे तो हमारे पास कैपिटल होंगे, हमेशा कैपिटल 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 कैपिटल। सेकंड लेटर होंगे तो या तो दोनों कैपिटल हो सकता है, या तो हमारे पास पहला कैपिटल तो सेकंड छोटा, या पहला छोटा या ये सेकंड बड़ा। यहाँ पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन हमारे पास सेकंड वाला इज द हम सेकंड वाला हम लोग लिखते हैं, पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल, पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल, पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल, ठीक है। अब ये सिंबल्स होते हैं, ये हमारे पास लिए जाते हैं फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज में से, लैटिन लैंग्वेज में से, ग्रीक लैंग्वेज में से और जर्मन लैंग्वेज में से। मोस्टली हमारे पास ग्रीक के होते हैं, कुछ इंग्लिश के भी होते हैं, कुछ लैटिन के भी होते हैं, कुछ जर्मन के भी होते हैं। तो हमारे पास ये सिंबल्स जो होते हैं विच आर टेक फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन।
तो ये हमारे पास सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स आर द एब्रिविएशंस फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स आर फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, जर्मन etc। हमारे पास अगर फर्स्ट लेटर होगा, सिंगल लेटर होगा, तो हमारे पास फर्स्ट लेटर का हमेशा कैपिटल आएगा। क्या? फर्स्ट लेटर का हमेशा कैपिटल आएगा। कार्बन का सी कैपिटल, नाइट्रोजन का एन कैपिटल, सल्फर का एस कैपिटल। अगर टू लेटर्स होगा तो हमारे पास पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर, अगर हम लोग सिंबल का दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। कैल्शियम का बड़ा हमारे पास सी और छोटा हमारे पास ए। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है? वो गलत हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल, स्मॉल लेटर, सेकंड लेटर स्मॉल होगा। अब हम आता है वैलेंसी की तरफ। किसकी तरफ? वैलेंसी की तरफ। What do you mean by about valency? Valency is the unique property of an element is called valency. किसी भी एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is the combining capacity। क्या होती है? combining capacity of an element to another element। अब यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, जब एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन होते हैं तो क्या कहलाता है? कंपाउंड। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है? कंपाउंड। सो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी के वो किस तरह कंबाइन करता है विद अनदर एलिमेंट, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। अब जो वैलेंसी होती है, अब कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी कैसे होती है? आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है और कोवेलेंट कंपाउंड वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। आयोनिक कंपाउंड द वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, is the number of electrons gained or lost by atom of an element, atom of that, by an atom of that element। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एलिमेंट के अंदर, अच्छा, और जो वैलेंसी होती है ना, इट डिपेंड अपॉन द आउटर मोस्ट शेल, इट डिपेंड्स अपॉन द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? लेट्स डिस्कस आउटर मोस्ट शेल। एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका शेल है, ये फर्स्ट शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल, ठीक है। और प्रोटॉन हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 करते हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास 13 12 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे शेल होंगे ना, शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे आउटर मतलब सबसे बाहर वाला, आउटर मतलब बाहर, और मोस्ट सबसे ज्यादा। आउटर मोस्ट हमारे पास कौन सा है? ये है। तो इस शेल के ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल ज़ोइनी एल शेल हो, इसके अलावा हमारे पास कोई और शेल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12, प्रोटॉन इज इक्वल टू 12। इससे भी हम आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहर वाला शेल है। आउटर मतलब बाहर वाला
और मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला। तो इसके बाद कोई और शेल है नहीं। तो अगर इस एलिमेंट को देखा जाए तो इसकी वैलेंसी भी इस शेल के ऊपर डिपेंड करती है। और इस शेल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द डेफिनेशन हो जा सकती है कि व्हाट इज मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द इलेक्ट्रॉन्स which are present in the outermost shell is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 या 4 से कम शेल होते हैं तो वो प्रीफर करते हैं कि वो एलिमेंट को लूज कर दें। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na। ठीक है, Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। याद रखें, हमारे पास प्रोटॉन गए हियर, कितने हैं प्रोटॉन? 12। न्यूट्रॉन कितने हैं? 13। ठीक है, अब हम आते हैं इसके शेल की तरफ। दिस इज इट्स फर्स्ट शेल। ठीक है, जिसके अंदर इसके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इसके सेकंड शेल की तरफ, जहां हम कितने इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमारे पास एल्यूमिनियम नहीं, सोडियम का हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 11, हमारे पास 12। ठीक है, वो एल्यूमिनियम का होता है, नहीं वो मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, 12 हमारे पास मैग्नीशियम का होता है। वेल, अब हम आते हैं यहाँ पर, कितने शेल बचा हमारे पास? कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 से अगर कम है, दिस इज लेस देन 4। अब आप मेरी बात सुने, क्या ये इलेक्ट्रॉन 60 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा? किसी को बोलेगा कि मुझे 60 इलेक्ट्रॉन्स दो, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 60 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट। सो ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बिकॉज कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास गेन नहीं कर सकता। 4 से ज्यादा, 4 इज द मैक्स। 4 से ज्यादा एलिमेंट कोई भी एलिमेंट गेन नहीं कर सकता, किसी से नहीं ले सकता। सो ये प्रीफर करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वहीं पर एग्जांपल देते हैं मैग्नीशियम की, इसकी ये हमारे पास Na था। ठीक है, अब हम आते हैं मैग्नीशियम की एग्जांपल पे, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 2 हमारे 1 2 यहाँ पे आ गए फर्स्ट शेल में। दूसरे शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपको पता होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा। फर्स्ट शेल में हमारे पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में हमेशा 8 आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 आ गए, सेकेंड शेल में हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कितने बचे हमारे पास? 2 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी 2 बचे, 1 2 हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से डोनेट करेगा? नहीं, ये डोनेट कर ही नहीं सकता, ये गेन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग, ये हमारे पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट हमारे पास गेन नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। या तो वो 4 से कम लेगा या तो वो लूज कर लेगा। तो अब ये क्या करेगा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब किसी और को दे देगा, तो इसका ये शेल खत्म हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं।
अब यही भी एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 30। ठीक है, दो हमारे पास फर्स्ट शेल में गए, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। बाकी कितने बचे? 3 एलिमेंट्स। कितने बचे? 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। अब ये किसी से क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। इट प्रीफर टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, वो प्रीफर करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, क्योंकि हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि वो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी गेन नहीं कर सकता, कभी भी किसी से नहीं ले सकता। तो ये लूज कर लेगा तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, किसी को दे देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसकी वैलेंसी क्या आएगी? इसकी वैलेंसी हमने वैलेंसी डिस्कस नहीं की। जब कोई भी किसी को दे देता है तो वो हमारे पास कैटाइन कहलाता है। ठीक है, किसी को लूज कर देना, जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एटम लूज करता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, कैटाइन। और हमेशा उसके ऊपर प्लस चार्ज आती है। कितनी चार्ज आती है? प्लस। और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो प्लस 3। Na ने हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे? सोडियम ने हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया था, तो प्लस 1। एल्यूमिनियम ने हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 2। अब अगर वो किसी से लेगा, आप किसी पे उधार लेते हो ना, तो जब इलेक्ट्रॉन आप लोगे तो आपको माइनस आ जाएगा, आपके ऊपर चार्ज क्या आएगी? माइनस आ जाएगी। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास थे जिनके पास 1 2 या 3 हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अगर किसी एलिमेंट के पास फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या करेगा? 5 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए 4 से ज्यादा अगर एलिमेंट्स उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 है, इट इज नाइट्रोजन। एंड हमारे पास Na का हमारे पास 12 होता है, इट इज सोडियम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होगा। नाइट्रोजन हमारे पास सिंगल लेटर का होता है और सोडियम के हमारे पास दो लेटर होता है, Na। नाइट्रोजन के अंदर ए नहीं आता, इट इज अ सिंगल लेटर सिंबल। ठीक है, ये हमारे पास इसका है प्रोटॉन न्यूक्लियस, जिसका 17, और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 7 आ गए, और यहाँ भी 7। ठीक है, न्यूट्रॉन में 7 होता है। इसका मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं। वैसे पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके शेल के पास, एटॉमिक नंबर 7 था। इसलिए 2 हमारे पास फर्स्ट शेल में आ गए, बाकी सेकंड शेल में कितने बचे? 5 बचे, तो इसके पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास सेकंड शेल में आ गए। लेकिन अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। कितने एलिमेंट्स की जरूरत है? 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। तो क्या करेगा ये? क्या ये 5 के 5 हमारे पास लूज कर देगा ताकि अपना ये वाला अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर सके? नहीं, ये 5 एलिमेंट लूज नहीं करेगा। ये क्या करेगा? किसी से 3 डोनेट करेगा, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कोई भी एलिमेंट 4 या 4 से कम एलिमेंट डोनेट कर सकता है, और वही 4 से कम ही वो लूज कर सकता है। अगर उसके पास 4 से ज्यादा है तो वो लूज नहीं कर सकता, वो किसी से उधार लेगा, गेन करेगा। उधार तो नहीं कहेंगे, मैं किसी से लेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इसको क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसने किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 1 2 3, इसको हम किसी और मार्कर से शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? हमारे पास क्या आउटरमोस्ट शेल में 5। इसे और 3 की जरूरत थी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और शेल से लिए, 1 2 3, बस 3 है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स क्या किए हैं? गेन किए हैं। डोनेट का मतलब होता है किसी को दे देना, जैसे हमने प्रीवियसली सीखा कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ने डोनेट कर दिया, सोडियम ने डोनेट कर दिया, लूज कर दिया, किसी और को दे दिया।
ठीक है, तो वही जो किसी और को दे रहे हैं, जो ये हमारे पास गेन करते हैं, जो लेते हैं गेन। डोनेट और गेन आपस में उलट है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा होगा। डोनेट का मतलब होता है किसी को दे देना, लूज कर देना, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, इसका मतलब होता है गेन करना। ठीक है, और जब आप किसी से गेन करते हो तो हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस साइन आती है। क्यों? क्योंकि आपने किसी से लिए हैं। ठीक है, डोनेट करोगे तो आपको प्लस चार्ज मिलेगी, लेकिन जब आप किसी से गेन करोगे तो आपको माइनस चार्ज मिलेगी। तो अब हमारे पास मैग्नीशियम को अगर देखा जाए, तो मैग्नीशियम की अगर हम लोग साइन देखें, सॉरी हमारे पास नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, इसमें 3 किसी से डोनेट किए हैं, डोनेट नहीं किए गेन किए। डोनेट का मतलब दे देना, डोनेट नहीं किए गेन किए, तो हमारे पास -3 साइन आएगी। मतलब इसने किसी से लिए, जब आप किसी से लोगे तो आपके ऊपर माइनस साइन आ जाएगी। आपकी वैलेंसी कितनी है, -3। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास कितनी है, -3। बिल्कुल इसी तरह इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 प्रोटॉन इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसका फर्स्ट शेल हमारे पास कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बाकी कितने बचे, 8 में से 2 माइनस करें, 6 बचे। 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने शेल में रख दिए। अब क्या करेगा, क्या ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ताकि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमने डिस्कस किया, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना तो आप डोनेट कर सकते हैं, ना तो आप लूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 से कम है तो आप क्या करोगे, लूज कर दोगे। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम ने किया, मैग्नीशियम ने किया, सोडियम ने किया, उन्होंने डोनेट कर दिए, लूज कर दिए, इसको दे दिए। लेकिन अगर आपके पास 4 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास किसी ना किसी से लेगा, ये लूज नहीं करेगा। ठीक है, कॉमन सी जगह आप किसी से ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, किसी से ज्यादा पैसे इतना नहीं दे सकते। आप किसी से 2 ले लोगे, आप 2 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 1 2, इसने हमारे पास 2 ले लिए, तो हमारे पास ऑक्सीजन की साइन क्या बनेगी, -2। क्यों? इसने किसी से 2 ले लिए। अब यही हम आ जाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल इसने हमारे पास 2 दे दिए। ठीक है, तो इसकी साइन क्या आ गई, -2, और -2 इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट शेल की तरफ, विच इज क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास क्या होता है, 17 होते हैं, और सेकेंड शेल में हमारे पास कितने होते हैं, न्यूट्रॉन में हमारे पास कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, क्लोरीन में हमारे पास क्या किया, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल, अब इसने क्या किया, पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 1 2 इसने हमारे पास, पहले शेल में से 2 आ गए, इसने 2 डाल दिए। थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 8 आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास 17 एलिमेंट्स हैं, तो इसका सेकंड शेल तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड शेल के अंदर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें,
इसके पास क्या है, इसका पहला शेल कंप्लीट हो गया, सेकंड शेल कंप्लीट हो गया, थर्ड शेल इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या तो गेन कर सकता है तो लूज करेगा। अगर इसने लूज कर दिया तो हमारे पास लूज कर ही नहीं सकता ना वो, क्योंकि हमारे पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करेगा, ये किसी ना किसी से गेन कर देगा। क्या करेगा, गेन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसने क्लोरीन के साथ क्लोरीन ने सोडियम के साथ गेन कर दिया, यहाँ भी हम लोग सोडियम का यहाँ बनाते हैं, ठीक है। सोडियम की हमारे पास क्या थी कि सोडियम में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे 11 और न्यूट्रॉन कितने थे 12। पहला शेल जिसका नाम हमारे पास इसमें डाले 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल जिसके अंदर इसने डाले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे 7 मांगेगा नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है विद द मैग्नीशियम, विद द सॉरी क्लोरीन। ये क्लोरीन का है, ये हमारे पास सोडियम का है, ठीक है। अब इस सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ताकि अपना जब ये अपना लूज कर देगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश। इन्होंने क्या कर दी, आयोनिक बॉन्डिंग कर दी। क्या कर दी, इन्होंने आयोनिक कंपाउंड बना दिया। कौन क्या कंपाउंड बना दिया, आयोनिक कंपाउंड NaCl, देखिए L छोटा NaCl। इन्होंने क्या बना दिया, अपना आयोनिक कंपाउंड। ये हमारे पास क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। समझ आई, ऐसे हमारे पास बन गया है एक आयोनिक कंपाउंड। ये मेरे वैलेंसी हमने डिस्कस की है। अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, द वैलेंसी जो होती है, द वैलेंसी, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये हमें आ जाएगा तो आपके लिए आगे केमिस्ट्री बहुत इजी बन जाएगी, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो वैलेंसी जो होती है, द वैलेंसी is the number of hydrogen is the number of hydrogen atom, number of hydrogen atom हमारे पास होता है which combine with an element which an atom of that element और या तो फिर और number of bonds formed by one atom of that element। कोवेलेंट बॉन्ड में एक इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, एलिमेंट जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्या होती है इसके अंदर, वैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कंबाइन होता है विद अनदर एटम के साथ, या जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल HCl। अब हाइड्रोजन, क्लोरीन ने हमारे पास क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास कितने बॉन्ड बनाए क्लोरीन ने, एक बॉन्ड बनाया है। तो क्लोरीन के पास हमारे पास क्या होगी चार्ज, 1।
फ्लोरीन की हमारे पास वैलेंसी कितनी होगी 1। हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होगी क्योंकि इसने एक बॉन्ड ही हमारे पास बना रहा है। वही हम देख लेते हैं H2O की तरफ, ठीक है। इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ? ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सॉरी ये हमने नहीं बनाया है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाए? 2। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की हमारे वैलेंसी कितनी होगी? 2। और हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन ने अपना 1 बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। आई वहीं आ जाते हैं हम लोग NH3 की तरफ, ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं? नाइट्रोजन ने 1, 2, 3 बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। हाइड्रोजन ने सबसे ज्यादा 1 बॉन्ड बनाया है, तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास NH3। अब आते हैं CH4, जिसे हम मीथेन गैस भी कहते हैं। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई हमारे पास? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। और हाइड्रोजन की हमारे पास वैलेंसी 1 आई बिकॉज उसने 1 बॉन्ड बनाया है। कार्बन ने हमारे पास 4 बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। इसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, इसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन होते हैं विद एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, अब कितने हाइड्रोजन के जो एटम है वो कंबाइन हुए विद द एटम ऑफ दैट एलिमेंट कार्बन? कितने हमारे पास क्या हुए एटम, हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए? 4। तो इट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। वहीं बिल्कुल या तो इसके तरफ हम लिख सकते हैं और द नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम, कितने बॉन्ड फॉर्म किए इसने? 2 बॉन्ड फॉर्म किए, तो हम ऐसे भी रेफरेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास कितने बॉन्ड बने हैं? 2। ऑक्सीजन की हमारे वैलेंसी हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, हम वैलेंसी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, इसलिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी वेरिएबल वैलेंसी। अच्छा, वेरिएबल वैलेंसी के बाद हमारी बुक में एक लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है अबाउट रेडिकल्स। हम इसी चैप्टर में रेडिकल्स, हम फ्री रेडिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे सिर्फ एक 1 लाइन लिखी हुई है कि रेडिकल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, रेडिकल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप होता है एटम का विच हैव चार्ज, जो हमारे पास चार्ज रखते हैं, ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्ज, जो हमारे पास चार्ज रखते हैं उसे हम कहते हैं रेडिकल्स। अब आते हैं हम लोग वैलेंसी नहीं पढ़ेंगे, हम वेरिएबल वैलेंसी पढ़ेंगे। वैलेंसी हमने डिस्कस कर दिया, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी। What do you mean by word variable? Let's write first. What do you mean by variable? Word variable. अगर आपको याद हो तो हम मैथ में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3x minus 9 is equal to 14। अब ये जो x है ये क्या है? ये x हमारे पास क्या है? ये x हमारे पास वेरिएबल कहलाता है इन मैथ के अंदर। क्यों वेरिएबल क्यों कहलाता है? ये कभी सोचा है? लेट मी टेल यू, वेरिएबल इसलिए कहलाता है बिकॉज हर क्वेश्चन के अंदर
x की वैल्यू डिफरेंट आ रही होती है। हमेशा x जीरो नहीं रहेगा, हमेशा x जीरो नहीं रहेगा। कहीं x, अब यहाँ पे अगर x फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करें, अगर यहाँ पर x 1 है, हो सकता है ना हो, आई डोंट नो, लेकिन अज्यूम करें अगर यहाँ पर x 1 है तो यहाँ पर हमारे पास x जरूरी है बनना है? नहीं, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 2 हो सकती है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 4 हो सकती है। तो हमारे पास x चेंज होता रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन ही चेंज हो गया, 3x/4 = 9। तो अब क्या बताओ, यहाँ भी x की वैल्यू 1 रहेगी? नहीं, x वेरिएबल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी हमेशा चेंज हो रही होती है वैल्यू। तो वेरिएबल वैल्यू का मतलब ये होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। जिस एलिमेंट की एक से ज्यादा वैलेंसी होती है वो हमारे पास कहलाता है वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है? जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है उसे वो कहलाती है वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल इन द FeSO4, SO4, यहाँ पर हमारे पास आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आयरन की वैलेंसी हमारे पास है 3। यहाँ पे हमारे पास आयरन की वैलेंसी है 3। तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी वेरिएबल वैलेंसी भी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है बिकॉज ये हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये किसी और अंदाज में कंबाइन हो रहा है, यहाँ हमारे पास किसी और अंदाज में कंबाइन हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास चेंज हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट की, ये हमारे पास कहलाती है लोअर वैलेंसी और ये हमारे पास कहलाती है हायर वैलेंसी। क्या कहलाती है? हायर वैलेंसी। किसी एलिमेंट की अगर 2 है तो हमारे पास लोअर वैलेंसी और हमारे पास 3 है तो हायर वैलेंसी है। हमेशा याद रखें, लोअर वैलेंसी को अगर हमें पहचानना है और हायर वैलेंसी को पहचानना है तो हमें कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा है? लोअर वैलेंसी में लास्ट में OUS यूज होता है और हायर वैलेंसी के अंदर हमारे पास IC यूज होता है। अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखें, अगर इसका नाम लिखें और इसका नाम लिखें तो हमारे पास जो आयरन का ग्रीक या लैटिन नेम जो है वो है फेरम। क्या? फेरम। यहीं पे अगर हम लोअर वैलेंसी देखें, लोअर वैलेंसी में हम क्या लगाते हैं? OUS, तो हम लगाएंगे फेरस सल्फेट। क्या? फेरस सल्फेट। वहीं दूसरी तरफ हायर वैलेंसी के अंदर हम क्या लगाएंगे? IC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फेरिक सल्फेट। क्या लिखेंगे? फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो अब देखें ऐसे होता है। अब इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि ओके, ये हमारे पास, इसके हमारे पास क्या है? लोअर वैलेंसी है। यहाँ पर Fe की वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी लोअर है और इससे हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी हमारे पास ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं वेरिएबल वैलेंसी कौन सी होती है। वेरिएबल वैलेंसी हम उन वैलेंसी को कहते हैं जो हमारे पास चेंज हो रही होती है। क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। जिस एलिमेंट के पास एक से ज्यादा वैलेंसी होती है वो हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल FeSO4 के अंदर इसकी वैलेंसी 2 है और Fe2SO4 3 के अंदर इसकी वैलेंसी 3 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास, ये हमारे पास हायर वैलेंसी है, ज्यादा है, और लोअर वैलेंसी है। लोअर वैलेंसी को हम शो करते हैं OUS से और हायर वैलेंसी को हम शो करते हैं IC के अंदर, जैसे फेरस सल्फेट बिकॉज ऑफ लोअर वैलेंसी एंड फेरिक सल्फेट बिकॉज ऑफ हायर वैलेंसी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।